जोधपुर संभाग के भाजपा के संगठन प्रभारी और अजमेर से विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी इस वक्त हमारे साथ है, जोधपुर आए हैं। सर, राजस्थान में इस साल चुनाव है, क्या बीजेपी का प्लानिंग? भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से पूरी तरह तैयार है और जहां एक ओर वह सरकार के जितने भी फेल्यूर्स हैं उनको लेकर के प्रारंभ से ही जनता के पास जा रही है। उसे जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश सभाएं और साथ में फेल्योर कार्ड का वितरण, एफआईआर दर्ज से लेकर के हर सारे कार्यक्रम लेकर जनता को इन सारे से साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। साथ में संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं। हमारी रचना बूथ अध्यक्ष, बूथ समितियां, पन्ना प्रमुख, अब पेज प्रमुख तक हम लोग पहुँचे हैं, जिसके माध्यम से वर्तमान में हमने एक जगह तिरंगा रैलियाँ भी निकाली हैं और इस समय हर हमारे प्रमुख नेता को 5-5, 6-6 विधानसभाएँ दी हैं, जहाँ विधानसभा शहर जा कर के अपने बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बूथ के हमारे BLO 2 उनकी बैठकें ले रहे हैं और उनके साथ सीधा संवाद कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से जनता के पास जा कर के एक एक मतदाता के पास पहुँचें। आगामी दिनों में हम प्रत्येक मतदाता के पास पहुँच करके उसको सदस्यता अभियान के साथ जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे, उनके घर पे स्टिकर लगाएंगे, उनके घर पे पार्टी का झंडा भी लगाएंगे और साथ में जाकर के इन अशोक गहलोत की फेल्यूर्स और मोदी जी की जो सफलताएं हैं उनके से हम उनको परिचय करा के अपने साथ लेंगे, ताकि सरकार जिस प्रकार से हिंदू विरोधी अपना एटीट्यूड बनाए हुए है, सब जगह अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, हमारे साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं और PI जैसे संगठन को वो संबल दे रही हैं, इस प्रकार की बातों को भी पहुंचाएंगे। कुशासन की भी बात करेंगे, किस प्रकार से महिला अत्याचार हो रहे हैं। आज पिछले 6 महीने के अंदर 10 साल से कम की 848 बच्चियाँ इसके दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। उन घटनाओं से रोज़ कहीं ना कहीं क्या तो साधु की हत्या की बात आती है, महिला के दुष्कर्म की आती है, कहीं लूट खसोट की आती है, कहीं गैंगवार की बातें आती हैं। यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और साथ में अभी जिस प्रकार से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव इन्होंने बैन लगा दिया और युवकों के में जो आक्रोश है पेपर लीक को लेकर के, उस मुद्दे को भी हम प्रत्येक युवक तक पहुंचा रहे हैं। उनको भी आभास हो गया इस सरकार के रहते ही हमारी नियुक्तियां नहीं हो सकती। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता नहीं पेपर लीक को लेकर सरकार डर गई है, इस कारण चुनाव पर रोक लगा दी? युवकों के आक्रोश से वो डर गई है, पेपर लीक से भी डरी, साथ में उन्होंने युवकों को नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, संविदा कर्मियों को कंफर्म नहीं किया, तो पूरी तरह और शिक्षण संस्थाओं की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। यहाँ तक कॉलेज खोल दिए, वहाँ एक प्रिंसिपल किसी लेक्चर को भेज दिया, स्टाफ नहीं है। ये लोग तो इंग्लिश की मॉडल स्कूल का भी, महात्मा गांधी मॉडल स्कूल को लेकर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह फेल्यूर है। केवल हिंदी स्कूल के ऊपर नया नाम से लिखा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाकी अंदर इंग्लिश मीडियम के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना तो इंग्लिश मीडियम के अध्यापक हैं, न इंग्लिश मीडियम का कोई वातावरण है, न कोई नई बिल्डिंग बनाई, न कोई उसके लिए कोई बजट दिया। यहाँ तक कि इन्होंने तो बच्चियों के साथ और युवकों के साथ तो सरासर अन्याय किया है। हम लोग टेबलेट देते थे, पिछले 3 साल में एक भी बच्चे को टेबलेट नहीं मिली है। 220 करोड़ रुपए इन्होंने बचाए हैं जो इधर उधर खर्च कर रहे हैं। साथ में 9वीं की बच्चियों को हम साइकिल दिया करते थे, पिछले साल के अभी तक साइकिलें भी नहीं मिली। और शिक्षा के तो न अध्यापक हैं, न कहीं कोई शैक्षिक वातावरण है। अच्छा देवनानी जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत इस बार जो 3rd टेन्योर में लगातार फ्री की योजनाएं, फ्री फूड पैकेट, मोबाइल, इवन मतलब सरकार वापस रिपीट करने की कोशिश करें, इसका कितना जनता को फ़ायदा मिल पाएगा? ये पूरी तरह हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लेकिन आम जन समझदार है कि सारी योजना इनको 4.5 साल पहले क्यों नहीं याद आई। और आज जब याद आई हैं तो इनको पता है कि 2 महीने बाद आचार संहिता लगेगी, मैं धरातल पर नहीं ला पाऊंगा। बिजली के बिल की घोषणा की 100 यूनिट 200 यूनिट, वो इनके माथे पड़ गई। बिजली के बिल पहले की तुलना में द्विगुने तिगुने चौगुने बिजली के बिल आने शुरू हो गए। उसमें जनता का के मस्तिष्क से बिजली फ्री का सारा हट गया। कहा नए ज़िले बनाने का माहौल बनाया, नए ज़िले में जितनी तहसीलें वहाँ जुड़ने जा रही हैं उतनी विधानसभा में इनका विरोध शुरू हो गया, उसका इनको कोई लाभ नहीं मिला। और अस्पतालों की हालत इतनी बुरी है कि इन्होंने चिरंजीवी योजना लागू की। कुछ लोगों के एग्जाम्पल ज़रूर बता देंगे, लेकिन ओवरऑल आज राजस्थान के अस्पतालों के बुरे हाल हैं। सड़कें मैं ठीक करूँगा, इतना बजट दे दिया। आज जोधपुर की सड़कों से भी सब लोग परिचित हैं, मेरी अजमेर की सड़कों से पहुँचे, पूरी तरह पर जो है असफल सिद्ध हुए। कानून व्यवस्था में अराजकता का वातावरण
जितना आज बना है उतना शायद आज तक कभी भी नहीं बना। अच्छा, अशोक गहलोत कहते हैं कि हम ज़्यादा एफआईआर दर्ज करते हैं, हमारी इस वजह से आंकड़ा बढ़ता है। इससे कितना सहमत है बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी एक पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराने महिला गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आखिर जाकर के फिर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो एफआईआर दर्ज का तो ही मामला है, जिसकी जस्ती है उसकी जस्त करते हैं और जिसके नहीं फैसला कोई नहीं हो। 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, नंबर 1 पूरे देश भर में ये बना है। महंगाई के मुद्दे पे फेलियर है। आज पेट्रोल डीजल के जितना यहाँ पे वेट है उतना किसी जगह नहीं है। तो इस सारे मामलों में फेलियर, कोई फ्रंट तो बता दें जिस पे उन्होंने कोई काम किया हो सिवाय घोषणावीर बन करके घोषणाओं करने के। अच्छा, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है, अशोक गहलोत ने उससे पहले ये भी कहा था कि जोधपुर में जेएनयू में जो गैंगरेप हुआ है, एबीवीपी संगठन से लोग जुड़े हुए थे, बाहर के लोग आकर प्रचार प्रसार करते हैं, लिंगदो कमेटी की जो है वो नहीं फॉलो किया जाता है, इस कारण उन्होंने रोक लगाई। इससे कितना सहमत है? अशोक गहलोत इस समय फ्रस्ट्रेटेड मुख्यमंत्री हैं और बौखलाए हुए हैं। अपनी हार सामने दिख कर के उनका सारा मनोबल टूट चुका है। इसके आधार पर अनर्गल बातें करनी उन्होंने शुरू की हैं। विद्यार्थी परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। अपनी एनएसओ के आंकड़े देख लें, जो 92-94 की अजमेर में ब्लैकमेल कांड की फिल्म है वो सबके सामने है। उसके अलावा इनके कई अधिवेशनों में मामले हैं, इनके लोग कहाँ कहाँ जुड़े हैं। विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता को मानने वाला छात्र संगठन है। एक भी हिम्मत हो तो प्रमाणित करके बता दें, ये विद्यार्थियों के एक भी छात्र का इसमें कोई रोल नहीं है। ये केवल अपनी जेब मिटाने, अपनी असफलता छिपाने और एक राष्ट्रवादी संगठन को आरोपित करना, इसके पीछे इनका उद्देश्य है। आपको कहीं ना कहीं लगता है राजस्थान में इन दिनों लाल डायरी चर्चा में थी, उसको लेकर भी आरसीए में जो हुए, जो उनके बेटे वैभव गहलोत अध्यक्ष है, उसको लेकर भी लाल डायरी में कुछ पन्ने बाहर आए। क्या है ये पूरा मसला? निश्चित रूप से लाल डायरी इनके धर्मेंद्र राठौड़, जो इनका एक तरह से सिपा सालार हैं, और यदि कोई दलाल भी कहता है तो मुझे शायद उसमें लगता है कि शायद ठीक ही होगा। वह पैसे का सारा लेन देन इनका वही करता था, उसका हिसाब किताब उस डायरी में वो लिखता गया। ये भी तथ्य है कि इनका ईडी की छापा पड़ा। ये भी तथ्य है कि वहाँ पे गुड़ा वहाँ पे पहुँचा, गुड़ा वहाँ से डायरी लेके आया। ये भी सत्य है कि 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री खुद कहते हैं यदि डायरी आ जाती उनके हाथ में तो मुख्यमंत्री कोई और होता। इससे सीधा तात्पर्य है कि लाल डायरी में कुछ चीज़ है। जो विधानसभा में वो टेबल करने जा रहा था उसको टेबल नहीं करने दी, उसे छीन ली गई। यदि नहीं है तो सत्य तो लाल डायरी प्रकाशित करो, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। उसमें इनके भ्रष्टाचार के पूरा लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ है, जो बाहर आते ही शायद बवाल मच जाएगा। इस डर के कारण वो इस प्रकार का गुड़ा को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी उससे मुँह छिपाए फिर रहे हैं और इस प्रकार आरोप लगाए। मैं समझता हूँ जिस दिन लाल डायरी सामने आ गई, ये कहीं भी सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अच्छा, अंतिम सवाल देवनानी जी, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है, बीजेपी का क्या टारगेट, कितनी सीटें? बीजेपी 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त करेगी, यह सामने दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जनता का जो मूड देख रहे हैं उससे अधिक की सीटें आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, ये थे हमारे साथ जोधपुर संगठन भाजपा के प्रभारी वासुदेव देवनानी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अशोक गहलोत जो अपने गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री खुद है, जो जिस तरीके से राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से लाल डायरी को लेकर जो विवाद हुआ है, उसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए और कहा है कि राजस्थान में इस बार चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।